नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 1/3x+2y माइनस 1/3x-2y इज इक्वल टू 1/8 इज इक्वल टू 1/8। और नेक्स्ट इक्वेशन लिखिए, 3/3x+2y माइनस 2/3x-2y इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। सब लोग प्लीज पेन छोड़ दो और अपना अपना सजेशन दो, क्या करें। सारा समझ, आप तो एक बात गांठ बांध लो, जैसे ही पाताल लोक में वेरिएबल दिखा, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। क्या बोल रहा मैं बताओ, आधा बात पकड़ रहे, पूरा बात पकड़ो। जैसे ही, फिर पाताल लोक, वेरिएबल बोले ही नहीं, बोलो जैसे ही वेरिएबल पाताल लोक में दिखा, क्या सोचेंगे, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब देखो इसका तरीका बहुत सिंपल है, आपको दोनों इक्वेशंस में ध्यान से ये देखना कि कौन सा पार्ट एग्जैक्टली कॉमन है। अब आराम से देखो, इसमें 1/3x+2y कॉमन है, ये ऊपर भी है और ये नीचे भी है, और यहाँ पे इस पार्ट में क्या कॉमन है बताओ, 1/3x-2y, और यहाँ पे भी 2/3x-2y, तो मतलब 1/3x-2y कॉमन है इसके अंदर में। जो कॉमन पार्ट दिख रहा है, दोनों कॉमन पार्ट को एक एक नया आइडेंटिटी, एक एक नया नाम दे दो, सही है। यहाँ बताओ क्या नाम दे, बोलो। देखो यही बात खराब लगता है, इतना प्यार से समझा, आप तो बोलो, लेट 1/3x+2y इज इक्वल टू u। बात आया समझ। और दूसरे पार्ट का बोलिए, 1/3x-2y इज इक्वल टू b। क्या होगा, अब ऐसा ले लेने पे आपका पहला इक्वेशन कैसा हो जाएगा, बोलिए। देखो सुनो, घूरो और एक ही स्वर में बोलो, बोलो u माइनस v इज इक्वल टू 1/8। क्या ये बढ़िया लग रहा है ना, मुझे नहीं लग रहा। अब देखो 1/8 है, 8 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, उस टाइप का। क्या होगा बताओ, 8 क्रॉस मल्टीप्लाई, 8u माइनस 8v इक्वल टू 1। चलो इसके साथ तो काम चला लेंगे हम लोग। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा बतलाओ, 3u माइनस 2v इज इक्वल टू 1/2। अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है, आओ अच्छा लगाए मन को। 6u माइनस 4v इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया। अब इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया, सोच लो क्या लगाओगे, एलिमिनेशन। चलो ठीक है, जैसी इच्छा आपकी। किसको मारे, बी मारना इजी होगा, अरे बी मारना इजी होगा। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, बोलिए। 1 को किससे, मेरा इच्छा है वी मारूंगा, किससे, 1, क्योंकि ऑलरेडी वो 8 और ये 2 है ना। तो कितना आएगा बताओ, 8u माइनस 8v इज इक्वल टू 1। बोलो हाँ सर। फिर इक्वेशन 2 इंटू बतलाओ 2, बेहतरीन, बोलो 6 नहीं, 6 तो पहले से ही है, 12u माइनस 8v इज इक्वल टू 2। बोलो हाँ सर। जोड़ें कि घटाएं, जोड़ें कि घटाएं, ऐड की सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। ऐड नहीं होता तो साइन सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तब तो ऐड, लेकिन जब दोनों नेगेटिव तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। वेरी गुड, कितने इंटेलिजेंट हैं आप लोग। सब्ट्रैक्ट, यहाँ कितना आएगा बताओ, माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। क्या बात। अब देखो 8v से 8v कट गया, बोलो हाँ सर। यहाँ से क्या बचा बताओ, माइनस 4u, और वहां से बताओ माइनस 1। मन को थोड़ा खराब टाइप भी लग रहा होगा, लेकिन बट कोई बात नहीं। देखो दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू कितना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अच्छा u मिल गया, अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, v चाहिए। v के लिए किस में डाले बताओ, 1 में कि 2 में, फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, चलो ठीक है 2 में डालते हैं। अच्छा नहीं 1 में डालेंगे अच्छा रहेगा। देखो ध्यान से देखो, 1 में फायदा होगा। 1 इंप्लाइज 8 इंटू 1/4 माइनस 8v इज इक्वल टू 1। बोलो हाँ सर। कुछ कट वट रहा है क्या, 4 से 8 मर जाएगा, 2 बचेगा।
आइए 2 माइनस 8v इज इक्वल टू 1, 2 फेंकिए उधर, माइनस 8v इक्वल टू माइनस 1 बचेगा शायद, फिर 8 नीचे धक्का मार दीजिए, v इज इक्वल टू -1/-8, माइनस से माइनस गया, कितना बचा? बोलो बोलो 1/8। सुनो, सपना पूरा हो गया कि अभी भी सपना अधूरा है? थोड़ा सा पार्ट बच गया सपना में, नहीं? देखो ध्यान से सुनना, थोड़ा गड़बड़ी है इसके अंदर में। अपन अब आराम से u इज इक्वल टू 1/4 मिला, मैं इसको कुछ मार्क कर लेता हूँ 3, एंड ये हो जाएगा मेरे लिए 4। प्लीज मेरे साथ रहना और ध्यान से सुनना। 3 implies 1/3x plus 2y is equal to 1/4. This implies 3x plus 2y is equal to 4। बोलो हाँ सर। 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, अब नंबर है किसका? 5। ये 5वां इक्वेशन हुआ। सिमिलरली इक्वेशन 4 will imply what? 1/3x minus 2y is equal to, बोलो, अरे देखना और बोलना, ये भी नहीं कर पा रहे हो। 1/8, ठीक है? तो रेसिप्रोकल ले लो, क्या होगा बताओ? 3x minus 2y is equal to 8। ये इक्वेशन नंबर 6। तो ये आप लोगों को पता था, वेरी गुड। अभी सुनो, सपना अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। x चाहिए और क्या चाहिए? x चाहिए और क्या चाहिए? अब देखो 2 इक्वेशन सिंपल सिंपल है आपके पास। फिर से देखिए, 5 को 6 में जोड़ दीजिए। इसमें देखो ये मरने के लिए ऑलरेडी डायरेक्टली तैयार है, y का कोफिशिएंट सेम है और डिफरेंट है, तैयार है ना? तो 5 और 6 को क्या करोगे? जोड़ दोगे। जोड़ने में बताओ क्या होगा? फिर से 6x, देखो 6 पीछा ही छोड़ रहा है, और 2y कट जाएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ? बोलो बोलो 12। बहुत बढ़िया। x इक्वल टू 2, x आ गया, y भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? कहाँ डाले बताओ? 5 में, ठीक है चलिए। मन तो मेरा वही था, बट ठीक है 5 में, ठीक है चलो 6 में डालते हैं ना। सुनो, 6 में डालोगे तो क्या होगा बताओ? 3 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 8। बोलो हाँ सर। 6 में डाला, फिर 6 दिखा देखो, माइनस 2y इज इक्वल टू 8। अरे सुनो सुनो, ध्यान दे रहे हो? समझ में आ रहा है? अरे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? हाँ, दिस इम्प्लाइज, सुनो, माइनस 2y इज इक्वल टू कितना होगा? 8 माइनस 6, कितना बचेगा? 2। तो अल्टीमेटली यहाँ 2 आया, y इज इक्वल टू 1 की -1, माइनस रहेगा ना? बढ़िया, इंटेलिजेंट है आप लोग। छापिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, 8x माइनस 9y इज इक्वल टू 6xy, और दूसरा क्वेश्चन है 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 19xy। सवाल लिख के सब लोग प्लीज कॉपी बंद कर लो। बंद हो गया सबका? प्लीज थोड़ा सा बोर्ड पे देखो। मुझे एक बात बताओ, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं है? अरे देखो और बताओ। कितने लोग बोलते हैं कि है? हाथ उठाओ। गुड, बैठो। अरे नहीं है, ये सोच के देखो। ये x है, बढ़िया बात, ये y है, बहुत बढ़िया बात, लेकिन ये xy क्या कर रहा है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का अंडरस्टैंडिंग क्या था? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। x कितने बारी आया? 1 बारी। y कितने बारी आया? 1 बारी। यहाँ कितने बारी आ रहा है? 2 बारी आ रहा है। यहाँ पे आया, अच्छा बात है, यहाँ आया, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन यहाँ आया, ये तो हम लोग को नहीं सुहाएगा। यदि वहां xy रह गया तो हमारा सारा मेथड फेल हो जाएगा। बात आया समझ? तो ये इक्वेशन भी एक्चुअली इक्वेशन रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ये वेरिएबल सेपरेबल, क्या गलत बोल रहा हूँ, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या है ये बताओ? इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लास्ट क्लास जो क्वेश्चन हम लोग देखे, उसमें हमारे माइंड में थॉट ये जनरेट हुआ कि जब कभी भी वेरिएबल को डिनोमिनेटर में देखेंगे तो वो रिड्यूसेबल इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में शुरू में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तामझाम करने पे वो डिनोमिनेटर में आएगा, और आने के बाद में ये बन जाएगा रिड्यूसेबल का क्वेश्चन, और फिर जो रिड्यूसेबल का तरीका है उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पर देखिए। क्या पहले इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 8x/xy माइनस 9y/xy इज इक्वल टू 6? बोलो हाँ सर। ये समझ में आ रहा है? जब बंटवारा करेंगे तो आपको लग रहा है x से x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा। जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, मैं एक बात और लिख देता हूँ, 8x माइनस 9y डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल टू 6। शायद अब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बात आ रहा है समझ?
कि यहाँ वाला ये जो एक्स वाई है पहले इसको पूरा खींच के इसके नीचे ले आए, फिर क्या है कि सेम डिनोमिनेटर हम बांट सकते हैं आराम से, बांट के एक पार्ट में एक्स कैंसिल हो जाएगा और एक पार्ट में वाई कैंसिल हो जाएगा। क्या निकलेगा यहाँ से बताओ? 8/y, अरे बोलो, माइनस 9/x इज इक्वल टू 6। अब किसी का क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर जब आपको एलिमिनेशन आता है, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है, तो ये सब नाटक करने का जरूरत क्या? तो मेरा जवाब ये है कि भैया एलिमिनेशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो, वो सबको ही एप्लीकेबल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे। यदि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ही नहीं तो अप्लाई कैसे कर देंगे? ऐसे जबरदस्ती कहीं पे भी तो कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? अब देखो आगे जब यहाँ पहुंचे तो ये तो रिड्यूसिबल का चेहरा मालूम हम लोग को। आज इन द सिमिलर मैनर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं बताओ? 10x प्लस, अरे बोलो बोलो, 6y/xy इज इक्वल टू व्हाट? क्लियर हुआ? बांटेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 10x/xy प्लस 6y/xy इज इक्वल टू, क्लियर हो रहा है? क्या x से x कट जाएगा? क्या y से y कट जाएगा? क्या आएगा बताओ? 10/y प्लस 6/x इज इक्वल टू 19। इन दोनों इक्वेशन को ध्यान पूर्वक घूरिए और घूर के सोच के बताइए u किसको पकड़े और v किसको पकड़े। 1/y को u और 1/x को v। और पकड़ने पे क्या फायदा होगा हमको? ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, पकड़ लेंगे तो यही सेट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्या ये बात समझ में आ रहा है? बताओ क्या लिखे अब? लेट, बोलो, 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू, अच्छा नहीं उल्टा कर लिया, 1/y इज इक्वल टू u एंड 1/x इज इक्वल टू, क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? ऐसा करने पे ये इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ? 8u माइनस 9v इज इक्वल टू, ठीक है, ये इक्वेशन सपोज करो 1 हो गया आपके लिए। और दूसरा इक्वेशन बोलो क्या होगा? सब लोग बोलो, 10u प्लस 6v इज इक्वल टू, सबको क्लियर हुआ? ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट कहीं पे भी? अब कौन सा मेथड लगाना पसंद करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बड़ा फिगर आएगा यहाँ पे, कोफिशिएंट थोड़ा घटिया, चलो एलिमिनेशन ही लगा लेते हैं। एलिमिनेशन लगा किसको मारना पसंद करोगे? v को, ठीक है, चलो v को मारते हैं, देखते हैं कि कितना आप लोग सीखे हो एलिमिनेशन। 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 9 6 3 3 2, 18 आ रहा है। अरे 18 आ रहा है। अब यहाँ पे अगर ये 18 आ रहा है अपना एलसीएम, तो अपन दोनों को क्या बनाने का ट्राई करेंगे? 18 बनाने का ट्राई करेंगे। 18 बनाने के लिए फर्स्ट वाले को किससे मल्टीप्लाई करना जरूरी है? 2 से। तो देखो क्या होगा, इक्वेशन 1 इंटू 2 इंप्लाइज व्हाट? 16u माइनस 18v इज इक्वल टू कितना बोलो? सबको समझ में आ रहा है? सेकेंड वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। क्या होगा बताओ? इक्वेशन 2 इंटू 3 इंप्लाइज व्हाट? 30u प्लस 18v इज इक्वल टू, सोचो कितना होगा? सबको क्लियर हुआ? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 19 को। अब ऐड की सब्ट्रैक्ट, ऐड की सब्ट्रैक्ट, लाइन खींचा, ऐड किया, ऐड करके देखो यहां से क्या आएगा आपके पास बोलो? 46u, ठीक है, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से क्या आएगा बताओ? बोलो जोर से, 69। दिस इंप्लाइज, ध्यान देना, u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 69/46। इसी से कटेगा ये, किससे? 23 से। किससे कटेगा? 23 से। ध्यान दो, 23 इंटू 2 होगा 46 और 23 इंटू 3 कितना होगा? 69। तो u इज इक्वल टू कितना आया? 3/2। अब u आ गया, लेकिन u तो हमारे काम का है नहीं, पहले हमको v ढूंढना है और लास्ट में क्या ढूंढना है हमको? x एंड y। अब u मिलने के बाद में v निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करें? चलो ठीक है, 1 अगर यूज करना चाहते हो तो 1 इंप्लाइज, ध्यान देना, u का वैल्यू कितना आया? 3/2। 1 में क्या आएगा? 8 इंटू 3/2 माइनस 9 इंटू v इज इक्वल टू 6। 2 से ये कटा, कितना आ जाएगा? 4। 4 3 से कितना होता है? 12 माइनस 9v इज इक्वल टू 6। 6 को इधर, 9v को उधर, कितना हो जाएगा? 12 माइनस 6 इक्वल टू 9v। वहां जाने पे पॉजिटिव हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ से? 6 इज इक्वल टू 9v। v का वैल्यू 6/9 काट के कितना आएगा? 2/3। अब सुनो, हमको u मिल गया और हमको v भी मिल गया,
लेकिन हमारा सपना u भी है कि x y है? u किसको पकड़ा था? 1/y को, और v किसको पकड़ा था? 1/x को। तो अब हम बोलेंगे देयरफॉर u इक्वल टू हमको मिला है 3/2 एंड v इक्वल टू हमको मिला है 2/3। u का मतलब हमारे लिए 1/y इज इक्वल टू 3/2 और v का मतलब हमारे लिए 1/x इज इक्वल टू 2/3। पलट दो यहाँ पे तो y इज इक्वल टू आया 2/3 एंड x इक्वल टू आया 3/2। रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा? 2/3 3/2 की 3/2 2/3? 3/2 2/3, क्योंकि आंसर हमेशा x y के फॉर्म में होता है। क्लियर हुआ? छाप लीजिए बात को। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज 3/2 2/3, x y के फॉर्मेट में होगा। अच्छा एक बार आप लोग पेन छोड़ो, मेरे तरफ देखो। मैं कुछ बात पूछूंगा, ध्यान देना कि आप लोग को वो सब चीज समझ में आया है कि नहीं है। चैप्टर का नाम बिल्कुल क्लियर है, आप लोग को क्या पढ़ना चाहते हैं हम लोग? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके अंदर में शुरू में मैंने आप लोगों को सिखाया 3 बेहतरीन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पिछले 2 क्लासेस में काफी नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन हम लोग ले चुके हैं कि मेथड कैसे अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई नहीं होता है। तो आई होप कि अब मेथड अप्लाई करना तो सबको क्लियर है। लास्ट क्लास से लेके अभी तक 2-3 और नया टाइप का वैरायटी देखा। एक हम लोगों ने देखा था जब कोफिशिएंट डायरेक्टली एक्सचेंज किया हुआ रहता है कि अगर यहाँ पे ए बी है तो नीचे बी ए होगा डायरेक्टली। उसको करने का तरीका समझ में आया था कि एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, घटाने के बाद में जोड़ने के अंदर 2 सिंपल इक्वेशन निकल के आएगा, उससे काम बन जाता है। दूसरा लास्ट क्लास से लेके अभी तक हम लोगों ने देखा है इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक उसका भी डायरेक्ट चेहरा वो होता है जब आपके सवाल में डायरेक्टली द वेरिएबल अपीयर्स इन डिनोमिनेटर। क्या बोल रहा हूं मैं? द वेरिएबल अपीयर्स इन डिनोमिनेटर। जैसे ही आपको डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिखा, फट से दिमाग में घूमना चाहिए कि अच्छा हाँ यार ये तो रिड्यूसेबल क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ही नहीं। और उसी का एक नया चेहरा आज हम फिर देख रहे हैं। इस बार वेरिएबल डिनोमिनेटर में तो नहीं दिख रहा, लेकिन वेरिएबल का प्रोडक्ट हमको राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है कि रिड्यूसेबल है लेकिन एक दूसरे फॉर्म का। इसमें क्या होगा कि जो प्रोडक्ट उसको टान के पहले लेफ्ट में लाओ, बंटवारा करो, बांटने के बाद में आपको रिड्यूसेबल वाला चेहरा दिखाई देगा। उसके बाद जो रिड्यूसेबल का अप्रोच है वो डायरेक्टली हम लोग लगा सकते हैं। क्या यहां तक हर बात आप लोग क्लियर है? मानो कल सवेरे एग्जाम हो जाए तो दे पाओगे अच्छे से? अटकोगे तो नहीं? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सम फैंसी क्वेश्चन। यही हेडिंग है, सम फैंसी क्वेश्चन। नहीं ये फैंसी बाजार वाला फैंसी नहीं है। फैंसी आइटम आप लोग जानते हैं ना क्या होता है? दिवाली के टाइम में छोड़ते हैं हम लोग अलग अलग टाइप का। देखो अभी तक सुनो, बैगो मत। जो सवाल हम लोग कर रहे थे इसमें सबके कोफिशिएंट में हमेशा हम लोग को नंबर दिखाई दे रहा था, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 50, 41, 37, अजीब अजीब नंबर था। अब लेकिन जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, मैं 10 या 12 अलग अलग एग्जाम्पल लूंगा, जिन एग्जाम्पल्स में कोफिशिएंट में आपको नंबर नहीं दिखाई पड़ेगा, आपको a बाई बी, a स्क्वायर बाई बी, ऐसा घटिया चीज दिखाई पड़ सकता है। बात आया समझ? स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन लिखो ax बाई बी माइनस बी वाई बाई ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। और दूसरा इक्वेशन है ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab। ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab। क्वेश्चन लिखो, पेन छोड़ दो। क्वेश्चन लिखना हो गया सबका? अच्छा बोर्ड की तरफ देखो, ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से अलग है कि सेम है? एकदम अलग है। इसमें खास बात क्या है कि x और y जो वेरिएबल था वो तो है ही, साथ में कोफिशिएंट्स में नंबर वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, इसको मैं अपने साइड से बोलता हूं कि ये फैंसी क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा अजीब सा है इसीलिए। अब खास बात ये है कि फैंसी क्वेश्चंस में कभी भी एक बात याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भूल से भी अप्लाई मत कर, बहुत दिक्कत होती है। पता है समझ? नंबर अगर रहेगा तो जोड़ के, घटा के, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके आप हैंडल कर लोगे उसको। लेकिन जब कभी भी ऐसे सिचुएशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो गलत है, लेकिन आप आंसर में उलझ के रह जाओगे। समझ में आया? सिंप्लीफिकेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप फंस जाओगे। तो ऐसे सिचुएशंस में सबसे बेस्ट तरीका ये होता है
कि पहले अगर डिनोमिनेटर में कुछ दिखाई दे तो पहले तो एलसीएम लो, जो कल ही सिखा दिया था कि नीचे कुछ भी दिखेगा तो क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम। तो आओ पहले इसको स्टैंडर्ड रूप में कन्वर्ट करें। इसका एलसीएम क्या आएगा बताओ तो, ए बी। सब लोग सहमत है इस चीज से? ऊपर क्या आएगा बताओ, ए स्क्वायर एक्स, बोलो हाँ सर। और यहां क्या आएगा बताओ, माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, ए प्लस बी। क्या ये पल्ले पड़ रहा है, थोड़ा की पूरा और बड़ा, हाँ टेंशन मतलब लिखेंगे। दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, आपको लगता है ए बी इंटू ए प्लस बी हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? राइट हैंड साइड को और फोड़ दो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। बोलो हाँ सर। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसमें तो कोई सेटलमेंट करने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ठीक ही है ये वाला। तो इसको डायरेक्टली लिखेंगे ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab, इक्वेशन नंबर 2। ऐसे सिचुएशन में सबसे बेहतरीन तरीका होता है एलिमिनेशन। उसमें आपका दिमाग चलेगा, हमेशा कोशिश करना कि एलिमिनेशन से ही सॉल्व करो। पहले चुनो किसको मारना चाहते हो, एक्स के वाई। अरे बोलो जोर से, एक्स पक्का, ठीक है। एक्स यदि मारना चाहेंगे तो भैया एक्स के कोफिशिएंट में यहां पे क्या बताओ, ए स्क्वायर, और यहां पे क्या बताओ, ए। एलसीएम कितना आएगा, ए स्क्वायर। तो हमको ए स्क्वायर क्रिएट करना है। फर्स्ट इक्वेशन में ए स्क्वायर ऑलरेडी क्रिएटेड है, बोलो हाँ सर। तो फर्स्ट इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। तो यदि किसी से नहीं मल्टीप्लाई करना, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 इंप्लाइज, बोलो तो क्या होगा, सब लोग बोलो, ए स्क्वायर एक्स, आगे बोलो, माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, बोलो, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। कोई चिंता है इसके अंदर, पक्का। सेकेंड इक्वेशन में हम चाहते हैं कि x के बाहर ए स्क्वायर आ जाए। क्या चाहते हैं हम, x के बाहर ए स्क्वायर आ जाए। अब x के बाहर ए स्क्वायर कैसे आएगा बताओ, a से मल्टीप्लाई करके। तो इक्वेशन 2 को करिए मल्टीप्लाई a से। ध्यान दीजिएगा, बताइए सारा टर्म क्या क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स, यहां वाला जोर से बोलो, ठीक है, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू, बोलो, 2a स्क्वायर बी। सब लोग प्लीज देखो, यहां तक में कोई दिक्कत है, 100%। जोड़ें कि घटाएं, जोड़ें कि घटाएं, सबट्रैक्ट ना पक्का, ठीक है, सबट्रैक्ट। ध्यान दो, माइनस प्लस माइनस, सहमत हो आप लोग? क्या ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और यहां बतलाओ तो क्या होगा, मैं लिख रहा हूं देखो, ए बी माइनस बी स्क्वायर वाई, हाँ कि ना बोलो भाई। देखो ये नेगेटिव है और ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव को आगे रखा, नेगेटिव को बाद में रखा, दोनों में y वेरिएबल कॉमन है, बोलो हाँ सर। अरे बोलो हाँ सर। राइट हैंड साइड का सोच के बताओ क्या बचेगा, ये वाला इन दोनों में से किसी से मैच हो रहा है क्या, किससे मैच हो रहा है, ए स्क्वायर बी से मैच हो रहा है। इसके पास -2 है, इसके पास +1 है, 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। पॉजिटिव कौन सा पार्ट बचा, अरे बोलो जोर से, ए बी स्क्वायर। इसका कोई सिंप्लीफिकेशन किसी के साथ नहीं हो रहा, इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। यहां पे इसके पास कितना है 1, और यहां इसके पास कितना है -2। तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1, कितना हो जाएगा, -1। क्या आएगा यहाँ पे बोलो, -a स्क्वायर बी। क्या सब लोग यहां तक सहमत हैं, कोई समस्या तो नहीं हो रहा? राइट हैंड साइड जो मिला है आपको, क्या दोनों टर्म में से कुछ कॉमन निकाल पाएंगे, बोलिए जोर से बोलिए, ए बी। क्या बचेगा, b माइनस ए, बोलो हाँ सर, पक्का। लेफ्ट में y के कोफिशिएंट में जो है, क्या उसमें से कुछ कॉमन निकलेगा, जोर से बोलो, b। क्या बचेगा, खुश हो इसके साथ, पक्का। अब इसको धकेल देते हैं नीचे, ध्यान दो, y इज इक्वल टू ए बी टाइम्स ऑफ b माइनस ए डिवाइडेड बाई b टाइम्स ऑफ a माइनस बी, ठीक है। अब यहां थोड़ा साइड में देख लो, ये चीज मैं अलग से समझा देता हूं। a माइनस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी कभी अगर रहे तो काटा और बचा 1, बोलो हाँ सर, बोलो जोर से हाँ सर। लेकिन 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 b माइनस ए बाई a माइनस बी यदि काटोगे तो 1 लिखोगे कि -1 लिखोगे, क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आता है?
भाई यहाँ डायरेक्टली तो काट नहीं सकते हैं, एक्चुअल में यहाँ होता क्या है देखो, ऐसा लिखते हैं b माइनस ए बाई ए माइनस बी, फिर ऊपर से एक माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो उसको बनाते हैं a माइनस बी, और फिर ये कटता है और बचता है माइनस, सेम टू सेम रहेगा, 1 आएगा। और a माइनस बी बी माइनस सी, एक्स माइनस वाई वाई माइनस एक्स, अगर माइनस साइन चेंज किया हुआ रहेगा तो काट के कितना आएगा, अरे बोलो जोर से, -1। तो यहां देखो b से b कटेगा, इसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन ये जो काटेंगे तो इसमें कितना आएगा, क्या ये सबको क्लियर हुआ? तो भाई y का वैल्यू कितना हो गया, सहमत हो, सहमत हो 100%। अब y जब मिल गया आपको, अब क्या धर्म है आपका कि x ढूंढेंगे, किससे ढूंढेंगे x बताओ, फर्स्ट से कि सेकंड से, सेकंड बेहतर रहेगा। सुनो, इक्वेशन 2 इंप्लाइज आपके पास वैल्यू किसका है, y का, तो x वाले पार्ट में तो कोई छेड़खानी नहीं होगा, ये वाला रह गया ax, बोलो हाँ सर, बोलो जोर से हाँ सर, माइनस b टाइम्स ऑफ माइनस a इक्वल टू 2ab। ध्यान से इसको घूर लो, मैंने सही किया कि गलत किया। इक्वेशन 2 में y की जगह मैंने बिठाया माइनस, क्या समझ में आ रहा है आप लोग को, अटक तो नहीं रहा? सुनो अब आगे, ax प्लस ab इज इक्वल टू 2ab, बोलो हाँ सर। अब और सुनो, ax इज इक्वल टू 2ab माइनस ab कितना आएगा, थोड़ा जोर से बोल दो, ab। अब सुनो, यदि इस a को धकेल देंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, और क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, x इक्वल टू, सहमत हो? रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा, b कॉमा माइनस ए, रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा, b कॉमा माइनस ए। अब सुनो बात ध्यान से, फैंसी आइटम में कोई नया काम नहीं करता, काम सारा पुराना वाला ही, खाली इसमें क्या है कि प्रिकॉशन थोड़ा ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है, थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे, टर्म्स वगैरह क्लियरली नहीं लिखोगे, स्पेशली जिन लोगों का प्रेजेंटेशन खराब है, आप लोग का आंसर गलत होने का पूरा पूरा उम्मीद रहता है। साफ साफ लिखोगे तो ही दिखेगा कि कौन सा टर्म किससे सिंप्लीफाई हो रहा है। आज देखो, कोई बच्चा ये गलती कर सकता है कि नहीं कर सकता, यहाँ पे एक्चुअल में इसमें सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए था, कई बार मेरे से भी ऐसा हो जाता है, मैं इसमें सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ, बाद में जब आंसर नहीं आता तो घूम के देखता हूँ कि अच्छा ये गलती मैं कर रहा था। तो आप अगर ध्यान से और बड़ा बड़ा करके इसको नहीं लिखेंगे तो पूरा पूरा चांसेस है कि आप गलती करेंगे ही करेंगे। तो प्लीज फैंसी आइटम में थोड़ा ध्यान से करना, नया काम कुछ नहीं होगा, काम सारा पुराना होगा। क्या चीज अवॉइड करना है हम लोग को, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या अवॉइड करना है हम लोग को, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और क्या यूज करना है हम लोग को, एलिमिनेशन, जहां तक हो सके एलिमिनेशन यूज करो। जब कभी भी डिनोमिनेटर में कुछ दिखेगा पहला काम क्या करोगे, एलसीएम, एलसीएम लेके स्टैंडर्ड बना लो। क्वेश्चन क्लियर है आप लोग को, कोई प्रॉब्लम हुआ इसको सॉल्व करने में, काफी एक मिनट लास्ट में लिख लो, द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज b कॉमा माइनस ए, द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज b कॉमा माइनस ए। सब लोग बोर्ड से सेकंड क्वेश्चन उतारो। सेकंड क्वेश्चन है b बाई ए एक्स माइनस a बाई बी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस बी। और दूसरा इक्वेशन bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू -2ab इज इक्वल टू -2ab। सब लोग पेन छोड़ो, बोर्ड पर देखो। पहला स्टेप क्या करना चाहिए बताओ तो, देखो बोलो तभी सीखोगे आप, पक्का ना, ठीक। बोर्ड पे देखो, एलसीएम क्या आएगा फर्स्ट सिचुएशन में, ए बी आएगा, है ना। ये ए बी आपका एलसीएम हो गया, ऊपर क्या आएगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस बी। ये समझ में आ रहा है आप लोग, दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी। ये समझ में आ रहा है, थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? इसको सपोज करो मैं खोल दूं तो क्या आएगा बताओ तो, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। क्या ये क्लियर हुआ? और लेफ्ट में अभी भी क्या रहेगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई। ये सपोज करो आपके लिए 1 होगी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में कुछ होगा नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा। क्या रहेगा ये, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू -2ab। इक्वेशन नंबर 2। मेथड कौन सा यूज करेंगे, किसको मारोगे वो पहले ही डिसाइड कर लो। एक्स को पक्का, ठीक है, आओ एक्स मारो। एक्स को मारना यदि हम चाहते हैं तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बोलो जोर से, बी स्क्वायर। बी का एलसीएम क्या होगा, तो आगे हमारा एम होना चाहिए कि भैया बी स्क्वायर ही बनाएंगे, यही एम होना चाहिए।
बी स्क्वायर को बी स्क्वायर तो क्या बनाओगे, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से। इक्वेशन 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। तो इक्वेशन 1 इंटू 1 इंप्लाइज, ध्यान से देखो और बताओ, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। क्या ये मैंने सही लिखा, अरे बोलो। इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, बोलो जोर से, बी। तो क्या होगा बताओ, 2 इंटू बी इंप्लाइज, बोलो, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू माइनस 2 AB स्क्वायर। ये क्लियर हुआ। जोड़े की घटाएं, जोड़े की घटाएं, घटाना पड़ेगा। लाइन खींचा, सबट्रैक्ट लिखा, यहां पे हो गया नेगेटिव, यहां हो गया पॉजिटिव, यहां हो गया पॉजिटिव। बात पे ध्यान देना, ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ सर। यहां पे इसमें से और इसमें से पॉजिटिव कौन है, ए बी पॉजिटिव है कि ए स्क्वायर पॉजिटिव है, ए बी की ए स्क्वायर, ए बी पॉजिटिव है। नीचे अगर मैं ये लिखूं कि ए बी माइनस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई, तो सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, अच्छा हाँ सॉरी, ए स्क्वायर, ए बी माइनस ए स्क्वायर वाई, ये सही है, अरे सही है कि गलत है। राइट हैंड साइड में देखिए 3 आदमी है, 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी, ये दोनों नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। ये इन दोनों में से किसके साथ ऑपरेट होगा, फर्स्ट की सेकेंड, इनके बीच में ऑपरेशन होगा। ये 2 पॉजिटिव में और ये 1 नेगेटिव में, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, +1 होगा कि -1 होगा, +1। तो यहां पे क्या लिखेंगे बताइए, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। क्या ये क्लियर हुआ, क्या ये क्लियर हुआ। कुछ कॉमन ले पाएंगे वहां से क्या, जोर से बोलो, अंदर बोलो, पल्ले पड़ा, अरे पल्ले पड़ा। लेफ्ट साइड में y का y रह गया, इसमें से कॉमन मात्र a, b माइनस, बोलो हाँ सर। अब पूरा चीज को धक्का मार दो, तो y इज इक्वल टू ए बी टाइम्स ऑफ b माइनस ए बाई a इंटू बी माइनस। बोलो सही है कि गलत, बोलो सही है कि गलत। किससे क्या कटेगा, b माइनस ए से b माइनस ए कटा, a से a कटा, y इज इक्वल टू क्या आया, अब क्या बच गया है, x। किससे खोजेंगे, 1 की 2 से आसान रहेगा। सुनो, 2 इंप्लाइज हमको y मिला है b इंटू एक्स माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस 2ab। बोलो हाँ सर, बोलो हाँ सर। अब सुनो, दिस इंप्लाइज bx इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, माइनस ए बी। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस। देखो ये क्लियर है कि नहीं, समझ में आया आप लोग को, 100% छाप लीजिए।